अब आपने एकदम घेराबंदी कर रखी है तो अंदर का खाना और पीना समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि अब खाना पीना समाप्त हो गया, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि भूख से मर जाओ, दूसरा तरीका है आप संधि कर लो। तीसरा तरीका है आपको कि ना तो हम भूख से मरेंगे ना हम संधि करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, लड़ते हुए मर जाएंगे, लेकिन संधि तो कम से कम करेंगे। और लड़ाई करने जाओगे तो पक्के मरोगे। तुम तो 10,000 हो, बाहर वाले कितने बैठे हैं 1 लाख। तो वो जो लड़ाइयां होती जिनमें फिक्स था कि भाई हम जीत तो इनके अंदर पाएंगे नहीं, पर लड़ाई ऐसी की जाए कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाए कि हम तो 10 मरेंगे लेकिन सामने वालों को 30 लेके मरेंगे, इनको नुकसान पहुंचा जाए। और व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है ना वो मरेगा, उस समय कोई भी बंदा लड़ाई करेगा ना उसी प्रकार की लड़ाई करेगा। मैं तो आप अकेले हो और सामने यदि आपके 5 आ जाए और आपको पता चल जाए आप पक्के मरोगे, आपके दिमाग का पहला थॉट आएगा कि इनके 2-3 लेके मरो। आप बोलता मेरे पास हथियार नहीं, आप बोलता मैं बटके भर के खा जाऊंगा, खाऊंगा, इनको नुकसान पहुंचा जाऊं। होगा आम आदमी का प्रोसेस भी दिमाग इसी प्रकार से करेगा एकदम। वो जो लड़ाइयां हुआ करती है अपने, उन लड़ाइयों को बोलते शाखा। इसका मतलब सारे के सारे लड़ने के लिए बाहर जाएंगे और दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते हुए लड़ते हुए मारे जाएंगे। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 10,000 कितने मार दोगे? 20 मार दोगे, 30 मार दोगे, 40 मार दोगे, तो भी अगले के पास तो लाख है। तो अगले के 60,000 तो बच गए, तो 60,000 बच जाएंगे तो तुम्हारे किले पे कब्जा करेंगे। अरे जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, मध्यकाल में जो आक्रमणकारी आए थे, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जैसे ही कहीं पर कब्जा करते महिलाओं बच्चों को उठा के ले जाते। इससे पहले हमारी ये समस्या नहीं थी। इससे पहले यह था एक राजा ने युद्ध लड़ा, दूसरे राजा से युद्ध लड़ा। क्या हो सकता है? या तो दूसरा राजा को उसने मार दिया या दूसरा राजा मरा तो लेकिन वो हार गया। अब यदि दूसरा राजा हार गया तो भी जीतने वाले राजा ने उसको कहा लग खड़ा हो, कोई बात नहीं, सामान समय के यहाँ से निकल आइए, अब ये किला मेरा है। यदि वो राजा लड़ता हुआ मारा गया तो भी उसने जाकर उसके परिवार को कहा 2 दिन का टाइम है, सामान समेट के जहां जाना वहां चले जाओ, किला मेरा। महिलाओं बच्चों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार नहीं किए, मिसबिहेव बहुत रेयर एग्जांपल मिलेंगे आपको। अब वालों का मुख्य लक्ष्य ये था जैसे ही कहीं पर कब्जा किया जाए सबसे पहले महिलाएं उठाई जाए। अब ये था कि वो 60,000 आएंगे तो महिलाओं को उठाएंगे, इसलिए मध्यकाल में अपने एक नया तरीका है। जब पता ही चल गया कि पुरुष सारे लड़ने के लिए बाहर जाएंगे तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, दुश्मन आएगा और महिलाओं को उठा के लेके जाएगा, इसलिए महिलाएं जोहर कर लिया करती। क्या कर लेती? महिलाओं को ये था कि कोई दूसरा हमारे आगे हाथ भी टच करे, इससे अच्छा जब पूरा परिवार मर ही रहा है फिर हमारी भी मृत्यु हो जाए तो कोई भी बड़ी बात है नहीं। और जीवन का मतलब ये होता है